हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अभिषेक खंडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खंडल और राजस्थान जीके के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फटाफट से सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया। फटाफट सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसके बाद में अपन आगे की बातें देखते हैं भैया। तो देखिए, आप लोग सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है भैया। एक तो ध्यान रख लेना, आपको मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलते हैं जिनको आप आसानी से अच्छे से चलते फिरते बैठे, कभी भी फ्री टाइम हो गया 15-20 मिनट बैठे और आपने इन वीडियोस को देख लिया, तो ये आपके बड़े फायदे वाली चीज होती है, ठीक है ना। तो वैसे अगर आपको फिर भी पूरे ढंग से एक एक वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम के चैनल से, ठीक है ना, जो कि अनअकैडमी का इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म है। वो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, उसके साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए आप इधर एक बार तो जिसके अंदर और मैं आपको और पूरी की पूरी राजस्थान जीके पढ़ाता हूं और आरपीएससी के रिगार्डिंग जितना भी आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड बात आती है वो सारा मैं आपको वहां पर बताता हूं भैया, ठीक है ना। तो ये काम भी आप कर सकते हैं कि लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर आप मेरी डेली क्लासेस ले सकते हैं वहां पर। इसके अलावा अभी मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, पहली बात तो 7 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है और प्लस वेरीफाइड एजुकेटर वहां पर मैं अभी हूं भैया, ठीक है ना। और आपको वहां पर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी भी साथ के साथ मैं आपको वहां पर पढ़ा रहा हूं। तो आप चाहे तो वहां जाकर भी क्लास ले सकते हैं। तो देखिए आप लोग, इसके बाद में अगर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊं तो बोले सर वहां जाने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो देखो, एक तो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है आपके जीके अभिषेक खंडल। ये एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है आपके जीके अभिषेक खंडल। जीके अभिषेक खंडल, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कहां से? अनअकैडमी, कहां से? अपने टेलीग्राम पर जाकर, ठीक है ना। तो जीके अभिषेक खंडल को आप लोग फटाफट से क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। जाओ टेलीग्राम के ऊपर लिखो जीके अभिषेक खंडल और वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर लो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक आप अनअकैडमी का भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी अभिषेक खंडल आरपीएससी अनअकैडमी। आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये वाला आपको विशेष कर भैया, और ये ध्यान रख लेना, कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आपके लिए डालता रहता हूं। और ये करने के बाद में आप लोग एक काम और कर लेना भैया, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर के आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को और डाउनलोड भी कर लेना। वहां से डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर डाल करके, अपने मोबाइल नंबर डाल देना, जो भी आपके मोबाइल नंबर हो। जैसे मैं अपने मोबाइल नंबर डाल करके अगर रजिस्टर्ड करूं तो ये मेरे मोबाइल नंबर मैंने डाल दिए हैं भैया, तो ये मैं रजिस्टर्ड कर लेता हूं भैया। आपको भी वहां पर मोबाइल नंबर डाल लें, फिर आपकी बॉक्स खुलेगा, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर क्लिक करना और ऊपर लिखना आप लोग आरपीएससी, और आरपीएससी लिखने के बाद में उसको भी आप लोग क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना भाई, है ना। उसको भी आप लोग सेलेक्ट कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। और वहां पर आपसे पूछेगा कोड पूछेगा भैया। जब आप लोग टेलीग्राम पर लिंक आएगा ना, उसको क्लिक करोगे तो वहां पर मेरा कोड है आपके SCAS10। इससे आपको फ्री क्लास में एंट्री मिलेगी भाई, ध्यान रखना, SCAS10। इससे आपको फ्री क्लास के अंदर एंट्री मिल जाएगी। ये अच्छे से आप लोग ध्यान रख लेना, SCAS10। चलिए, तो देखो आप इसके बाद में अनअकैडमी और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको कई प्रकार के कोर्स मिलेंगे। और बोले सर हम कई प्रकार के कोर्सेज पढ़े कैसे? आप सभी में पढ़ सकते हो भैया। आप आरएस वाले बैच में भी पढ़ सकते हो, आप फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ सकते हो, सेकंड ग्रेड, एक साथ 3 बैच भी आप पढ़ सकते हो, 4, मतलब आपको जहां जैसे पढ़ना है ना, वो एक आपके खुली और एजुकेशन सिस्टम है। मतलब उसके अंदर आप जाओ और आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़ो भैया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग कि आप लोग उसका स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं। वैसे उसके एक सब्सक्रिप्शन की छोटी सी नॉमिनल प्राइस है, लेकिन आप ये ध्यान रखना, स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट आपके हो रहा है। तो ये आपके होता है हर संडे को होता है, जो मैंने ऐप बताया ना, उसी ऐप पर आपके हर संडे को होता है। दोनों मीडियम के अंदर होता है ये दोनों मीडियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा भैया। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके बाद आपको रैंक भी मिलेगी। टॉप विद्यार्थियों को फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये मतलब कि फर्स्ट रैंक वालों को आपको 100% स्कॉलरशिप,
सेकेंड और थर्ड वालों को 50% स्कॉलरशिप और 4 to 25 वालों को आपके 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये भी आपके लिए एक फायदा ही है भैया, ठीक है ना। जिस तरह अपन देख रहे हैं भाई कोरोना अगेन अपनी और जड़ें मजबूत करने के लिए आ चुका है, तो उस स्थिति में घर पर रहे, सुरक्षित रहे और बेहतरीन पढ़ाई करें। और बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए जुड़े अनअकैडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म के साथ में, अनअकैडमी के साथ, उसके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल के साथ। तो ये अपने को जुड़ करके और बढ़िया पढ़ाई अपन कर सकते हैं। चलो तो फिर देखो आप इसके बाद में अनअकैडमी पर देखो राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। करंट अफेयर्स ये सभी दे सकते हैं, करंट अफेयर्स एवरी मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। रात को होता है 8 बजे से 8:20 के बीच में होता है, 20 मिनट का होता है ये मामला पूरा, 20 मिनट के 20 सवाल होते हैं। फ्री में ही तो हो रहा है, फ्री में ही तो हो रहा है, कर लेना चाहिए, ध्यान रख लेना आप अच्छे से। और एक टेस्ट आपकी ये भी होता है प्रज्ञा के नाम से, एक टेस्ट आपके प्रज्ञा के नाम से भी होता है। इसके बारे में आपको बता देता हूं, ये जो प्रज्ञा के नाम से है ये आपके फ्राइडे सैटरडे संडे होता है। ये और अच्छी चीज है, इसमें खास बात क्या है कि 20 मिनट के 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और अगर मान लीजिए फर्स्ट रैंक आपकी आ जाती है तो आपको अमेजन का 1000 का वाउचर मिलता है। अगर आपकी सेकंड रैंक आती है तो आपके 750 का वाउचर मिलता है। और अगर आपकी थर्ड रैंक आती है तो आपको 500 का वाउचर मिलता है अमेजन का। मजे करो आराम से, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अभी अपन करते हैं फिर टॉपिक की शुरुआत अपने। चलिए तो फिर इसको आप फटाफट से क्लियर कर लो एक बार। हाँ जी भाई, तो अपन देखें पिछले अपन ने और सेशंस के अंदर और तत्वाद्यंतर के बारे में बात की थी, जो तारों से बचते हैं कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। सेकंड सेशन में मैंने आपको सुषिर वाद्यंत्र बताया था कि वो कौन कौन सी कैटेगरी में, मतलब वो किस किस प्रकार के होते हैं और सुषिर वाद्यंत्र होते क्या हैं। अपनी जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आपके अवनद वाद्यंत्र होती है। देखो आपको मैं ये बता दूं, वाद्यंत्र का पूरा मामला तो नहीं पढ़ाया, लेकिन एक बार जो 99% प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं ना, वो आपके इन्हीं से पूछे जाते हैं कि कौन सा तत्वाद्यंत्र है कौन सा नहीं है। ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी डिटेलिंग सेशन तो अपन इसका लेंगे, वो भी अपन पढ़ेंगे एक एक चीज के बारे में, लेकिन अभी अपन ने जो बेसिक बात करी वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए भाई। चलो तो अब तीसरी कैटेगरी अपन ले लेते हैं। और तीसरी कैटेगरी के अंदर आपके जो आता है वो है आपके अवनद वाद्यंत्र। तीसरी कैटेगरी के अंदर जो आपके आता है वो है आपके अवनद वाद्यंत्र। सबसे बड़ी बात, हो सकता है आपको ऑप्शन में अवनद लिखकर ही नहीं दे। अगर आपको ऑप्शन में लिख करके अवनद नहीं देता है तो फिर क्या लिख करके देगा आपको? ताल लिख करके देगा भैया। अवनद नहीं देगा तो आपको क्या लिख करके देगा? ताल लिख करके देगा, ये ध्यान रखना। चलिए तो अब अपन बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कि भैया अवनद वाद्यंत्र होते क्या है। तो अवनद वाद्यंत्र के लिए भैया किसी को भी 2 शर्तों को पूरा करना पड़ता है। 2 शर्तों को आपके पूरा करना पड़ता है, तब जाकर के आपके अवनद वाद्यंत्र निकल करके आता है। और 2 शर्तें कौन कौन सी होती है? सबसे पहली बात तो वो किसके बने हुए होने चाहिए? सबसे पहली बात तो आपके वो जानवर की खाल से निर्मित होने चाहिए। जानवर की खाल, या फिर मैं कह सकता हूं कि चमड़े से निर्मित हो। जानवर की खाल या फिर किससे निर्मित होने चाहिए? तो वो आपके चमड़े से निर्मित होने चाहिए। ये आप विशेषकर ध्यान रखना, जानवर की खाल या चमड़े से निर्मित होने चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात देखो आप लोग, वो बजेंगे कैसे? वो चोट द्वारा ध्वनि उत्पन्न होगी, अब स्वर नहीं निकलेंगे। अगर आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो उनके अंदर तत्वाद्यंत्र और सुषिर वाद्यंत्र के अंदर स्वर निकल रहे थे, यहां पर स्वर नहीं निकलेंगे। यहां पर आपके चोट द्वारा ध्वनि उत्पन्न होगी भैया, चोट द्वारा और ध्वनि उत्पन्न होती है इनके अंदर। अब वो चोट आपके किसकी लगे? वो चोट चाहे आप हाथ की चोट ले लो, ठीक है ना, हाथ या डंडे की चोट ले लो भैया, हाथ या डंडे की चोट या किसी भी माध्यम से चोट लग सकती है, वो अपन देख सकते हैं। वो आपके कौन से वाद्यंत्र की कैटेगरी में आता है? तो वो आपके अवनद वाद्यंत्र की कैटेगरी में आता है। जैसे एक बेसिक बात कर लेता हूं भाई मैं, तो आपके है ना, जैसे आप लोग देखो ये अपन एक वाद्यंत्र यहां पर ले लेते हैं, आप लोगों को तुरंत देखते ही पता लग जाना चाहिए वैसे, ठीक है ना। ये आपके कौन सा वाद्यंत्र होता है भाई? तुरंत देखते ही वैसे कुछ आइडिया तो आ ही जाना चाहिए ना, कुछ आइडिया आ जाना चाहिए। तो ये आपके ऐसा लग रहा है जैसे तो ढोलक हो भैया, है ना। तो ये यूं कसी भी होती है, फिर डोरी द्वारा यूं, इसमें इस प्रकार की डोरियां लगी हुई होती है भैया, डोरियों द्वारा ये कसी भी होती है। या आपके ढोलक ऐसा ही होता है ना भैया, ऐसे डोरियां बनी हुई होती है, उनके द्वारा ये कसी गई होती है। इधर इसमें मसाला लगा होता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये आपके कौन सा वाद्यंत्र हो गया? तो ये आपके ढोलक हो गया। अब ये जो ढोलक है, आप लोग देखो, खुद ही देख लो आप लोग,
ये जो ढोलक है, ये ढोलक आपके इधर भी जानवर की खाल, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है आपके इधर वाला, ये वाला जो पोर्शन है इधर भी जानवर की खाल आपके, और ये वाला पोर्शन जो है ये तो आपके है ही विशेषकर जानवर की खाल से, ठीक है ना। तो ये आपके कौन सा वाद्य यंत्र हो गया, ये आपके ढोलक हो जाता है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पर मोटी परत होती है, कसी भी होती है भैया यहाँ पर, ठीक है ना। ये इस तरह यहाँ पर पूरा राउंड 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 कसा हुआ होता है, ये ध्यान रख लेना, अच्छे से कसा हुआ होता है। ये जो पूरा बेल्ट होता है ये बिल्कुल अच्छे से कसा हुआ होता है। आजकल तो वो पानी वाली भी आ गई है, लेकिन ये ध्यान रख लेना, इसको अपन ढोलक कहते हैं। और देख लो आप लोग, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो एक वाद्य यंत्र आपके ये भी आ जाता है, ठीक है ना, नगाड़ा टाइप अगर अपन बात करें तो ये नगाड़ा जो आपके होता है ये भी उसी तरीके का ही तो होता है भैया। ये जो आप नगाड़ा देखते हैं ये भी तो आपके लगभग उसी तरीके का होता है भाई, ठीक है ना। इसके अंदर भी ऊपर क्या लगी हुई होती है आपके, वही जानवर की खाल चढ़ी हुई होती है पूरे पर, ठीक है ना, वही आपके जानवर की खाल इस पर भी चढ़ी होती है भैया। आई बात समझ में। और ये भी आपके उसी तरह बिल्कुल क्या होता है, बहुत यूं कसा हुआ होता है भैया, ये भी एकदम इस तरह बिल्कुल पैक एकदम कसा हुआ होता है, ध्यान रख लेना आप लोग। समझ में आई बात यहाँ पर। तो ये आपके नगाड़ा टाइप हो जाएगा। तो ये आपके जानवर की खाल, आप इस पर मारोगे, डंडे से मारोगे, इस पर मारोगे, हाथ से बजाओगे, तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में चला जाएगा। यही तो याद रखने की बात थी अपने। अब देखो आप लोग, इसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले तो विशेषकर आप लोग ध्यान रखना अच्छे से, कौन कौन से वाद्य यंत्र आपके अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं, ये अपन देख लेते हैं भैया एक बार। कौन कौन से वाद्य यंत्र आपके अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी के अंदर आते हैं, चलो तो देखो। सबसे पहले तो इसके लिए भी अपन लोग एक छोटी सी ट्रिक बनाएंगे भैया। इसके लिए भी अपन लोग एक छोटी सी क्या बना लेंगे, ट्रिक बना लेंगे भाई। और वो ट्रिक क्या बनती है वो अपन देखते हैं। वो ट्रिक आपकी क्या बनती है वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं आपके ट्रिक की, तो वो बनती है कि भैया एक मामा जी थे, थोड़े डॉन प्रवृत्ति थे, डॉन थे, डॉन थे, तो भैया खूब डॉनगिरी दिखाई। चले गए एक दिन डीग भरतपुर, मतलब कि किसके एरिया में चले गए, देख लो आप लोग। अब वहां किसकी डॉनगिरी चले रहे, वहां किसकी डॉनगिरी चले वहां पर, तो ठीक है ना, मामा जी चले गए वहां पे, बैठ गए, बोले ताश खेलने के लिए आओ रे, बोले मैं ताश खेलता हूं तुम्हारे साथ। दो लोगों के साथ दमादम ताश वाश खेलने के लिए बैठ गए। अब साहब ताश के अंदर पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे थे, ताश में हार गए तो उन्होंने उनसे पैसे वैसे मांगे, पैसे नहीं दिए तो उनको एक कमरे में बंद कर दिया। डॉन थे ना वो, तो कम पढ़े लिखे थे बेचारे, ज्यादा जानते नहीं थे इतना, उन्होंने कुछ भी कर लिया, बेईमानी कर ली, कुछ भी ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन उनको एक कमरे में बंद करके कुंडी लगा दी भैया, कुंडी लगा दी बंद करके। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि यहीं से ट्रिक बनेगी। अब ये सारा वृत्तांत, ये सारा मामला होते हुए और उनके भाणजे ने देख लिया, ये सारा मामला होते हुए उनके भाणजे ने देख लिया, और भाणजे ने जाकर के अपने पिताजी को कहा, और पिताजी को जाकर के कहा कि डैड, देखना आप लोग क्या कहा, डैड डीग में डॉन मामा को, डैड डीग में डॉन मामा को, ध्यान से सुनना, डैड डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा, ताश में घेरा। पहले तो बता रहे, बोले डैड डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा, मतलब ताश में फंसा लिया। डैड डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा। अरे बोले फिर क्या हुआ रे, अब साढ़े की चिंता हो गई ना जीजा जी को, तो बोले क्या हुआ रे, बोले कम पढ़ा देख दोनों ने, देखो मैंने कैसे लिखा है, कम पढ़ा देख दोनों ने और कुंडी चढ़ा दी, कम पढ़ा देख दोनों ने कुंडी चढ़ा दी, बोले कमरे में बंद करके कुंडी चढ़ा दी। बोले बात समझ में, कम पढ़ा देख दोनों ने कुंडी चढ़ा दी। दो आदमी और थे, मैंने देखा, कम, अब ढंग से तो बोल नहीं पाया बेचारा, बच्चा ही तो था। बोले कम पढ़ा देख दोनों ने कुंडी चढ़ा दी। बोले कहाँ रहे, बोले कमरे में बंद करके कुंडी चढ़ा दी, बोले बाहर से कुंडी लगा दी, ठीक है ना। तो अच्छा, इससे अपने को पता लग जाएगा कि कौन कौन से वाद्य यंत्र इसके अंदर आते हैं भैया। तो देखो आप लोग, सबसे पहले तो आपसे पूछ लेगा डैड, लो भैया डैड को देख लेते हैं, फिर आपको दे देगा डीग में, डैड डीग में, तो कैट में को साइलेंट कर दो, फिर डॉन डीग में डॉन, फिर मामा, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा मामा, फिर को साइलेंट कर दो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा आपके ताश, मे को साइलेंट कर दो, फिर घेरा,
तो भैया आप लोगों को तुरंत मिल जाएंगे। देखो वाद्यंत्र, पहली लाइन को क्लियर कर लो। डैड डीग में डोन मामा को ताश में गिरा, बोले डैड डीग में डोन मामा को ताश में गिरा, डैड डीग में डोन मामा को ताश में गिरा। तो देखो आप लोग यहाँ पर डैड से क्या बनेगा भैया, डेरू, डेरू वाद्यंत्र बनता है डेरू। गोगा जी के बसता है डेरू, ये ध्यान रख लेना। किसके बसता है, तो गोगा जी के बसता है आपके डेरू। फिर इसके बाद में देखो आप लोग ड से डमरू, ड से क्या बनेगा रे भाई, डमरू बन जाएगा। डी से बनेगा डीप को, डी से बनेगा आपके डीप को, ये ध्यान रखना आप लोग। अरे डमरू के साथ में आप एक और लिख लो भैया यहीं पर, ढप, ढप भी याद रख लेना। डीप को भी बनता है आपके, गैस से आवाज आती है गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, तो गड़गड़ाती आवाज ही गड़गड़ आती है तो क्या कर देंगे अपन, गड़गड़ाती, ये भी ध्यान रखना आप लोग। फिर डो से तो भैया मैं क्या ही बताऊंगा रे, डो से भी अब मैं बताऊंगा क्या, ढोल और ढोलक, ये भी बताने की चीज है क्या भैया। फिर नए से, अरे नए से भी तुम पूछोगे क्या, अब नगाड़ा 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 बजा। माँ से ध्यान रख लेना आपको, नृत्य अगर आपने पढ़े, वाद्य यंत्र बजता है आपके उसमें गैर नृत्य में, ठीक है ना, गैर नहीं गौरी नृत्य में, गौरी नृत्य में बजता है मांदल। एक बाबूजी के बजता है आपके माठ, मुस्लिम धर्म में ताजिया निकालते समय बजता है आपके ताशा, और एक होता है कमर पर बांध करके बजाया जाता है घेरा, घेरा, ठीक है ना। फिर आ जाओ इसके बाद में, तो ये तो एक राउंड कंप्लीट हो गया अभी अपना। अब दूसरे राउंड पर आओ, दूसरे राउंड पर कम कम पढ़ा देख, ध्यान से देखना आप लोग, कम पढ़ा देख, कम पढ़ा देख, दोनों ने, कम पढ़ा देख, दो, नो, ने को साइलेंट कर दो भैया, कम पढ़ा देख दोनों ने, कुंडी, फिर छे और फिर दा, लो भैया, और दी को क्या कर दो, साइलेंट। तुरंत यहां पर देख लो आप लोग, तुरंत समझ में आ जाएंगे। कम पढ़ा देख दोनों ने कुंडी चढ़ा दी भैया, ठीक है ना, कम पढ़ा देख दोनों ने कुंडी चढ़ा दी। तो देखो कैसे बन जाएगा आपके कमर, कैसे कमर, में से बनेगा मशक, हालांकि सॉरी मशक नहीं बनेगा, मृदंग बनेगा भैया, है ना। मशक तो आपके सुशील हो जाता है ना, तो में से बनेगा मृदंग, मशक तो आपके सुशील हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें जो मैं गलती कर रहा हूं वो आप भी ध्यान रखना। पैसे पखावज, पैसे हो जाएगा पखावज, हालांकि दोनों एक ही होते हैं भैया। डा से बन जाएगा आपके धाक, क्या बन जाएगा, धाक, ये ध्यान रखना। द से बनेगा देमामा, ऐसे बनेगा देमामा, जिसको बम भी कहते हैं, जिसको टामक भी कहते हैं, ठीक है ना। एक और नाम लिख लेना, इधर लिख देता हूं आपके लिए, टामक भी कहते हैं भैया। ऐसे खंजरी बनेगा, खंजरी, पढ़ाऊंगा इनके बारे में विस्तार से भी आपको, आप लोग ज्वाइन कर लेना लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, उस पर पढ़ाऊंगा आपको। वाद्यंत्र, दो से धोसा और नौ से बाजे, छह नौबत बाजा मारा डिगी पुरी का राजा, तो नौबत बन जाएगा भैया। कुंडी से तो कुंडी बनेगा भाई साहब, कुंडी से तो केवल और केवल क्या बनेगा, कुंडी बनेगा, ध्यान रख लेना। फिर चे से क्या बनेगा, चे से चंग नहीं बनेगा क्या, चे से चंग बन जाएगा। और डा से वापस लिख देता हूं मैं एक बार याद करने के लिए, डाक, यहीं पर लिख लो, डाक, ढोल, ढोलक, दोबारा लिख लो एक बार, क्या हो जाएगा। ये तो याद करने के लिए अपन ने लिख लिए, बाकी इसको भी अपन साइलेंट कर सकते थे, चलो कोई ना, इसको साइलेंट करने से क्या फायदा, अपने हर चीज को साइलेंट करेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या। तो देखो आप लोग यहाँ पर तुरंत ध्यान देना एक बार, फटाफट सभी का ध्यान यहाँ पर आना चाहिए भाई। देखो डैड, सबसे पहले ट्रिक याद करो, डैड डीग में डोन मामा को ताश में गिरा, डैड डीग में डोन मामा को ताश में गिरा, कम पढ़ा देख दोनों ने कुंडी चढ़ा दी, तुरंत एक कहानी सी बन गई ना। अब देखो आप, डे से डेरू, डे से डमरू, डी से डीप को, गे से गड़गड़ाती, मे को कर दो साइलेंट, डो से ढोलक या ढोल, ने से नगाड़ा बजाओ, माँ से मांदल बजाओ, माँ से आप माठ बजा लो, पो को कर दो साइलेंट, तासा से तासा बजा लो, ताश से तासा बजा लो, मे को कर दो साइलेंट, घेरा से घेरा बजा लो, क्या दिक्कत है इसके अंदर। फिर इधर आ जाओ, कैसे कमर, में से मृदंग, पे से पखावज, तो ढा से ढाक बना लो, दे से दैमामा, दैमामा, ऐसे खंजरी बनाओ, धो से धोसा बनाओ, नो से नौबत बनाओ, तो ने को साइलेंट कर दो भैया। कुंडी से कुंडी बनाओ, चे से चंग बनाओ, डा से ढाक, ढोलक, ढोल, जो बनाने वो बनाओ। समझ में आई बात यहाँ पर, तो ये अपने को याद रखना भैया।
तो ये अपने अवनद वाद्यंत्र की भी अपने को ट्रिक क्या होगी समझ में आ जानी चाहिए, इसके अंदर गलती की गुंजाइश ही खत्म हो जानी चाहिए, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो 3 कैटेगरी आपको क्लियर करवा दी मैंने, 3 कैटेगरी आपको क्लियर करवा दी है, ध्यान रख लेना। चौथी कैटेगरी अगले सेशन में लेकर के आऊंगा आपके लिए, फटाफट से आप लोग क्लियर कर लो भैया तुरंत। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ऐसे ही आप छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए फटाफट से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो भैया, और लाइक करो वीडियो को, और थोड़ा सा फैलाओ, जिससे अपन और मोटिवेट हो और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर के आ सके। हो सकता है मैं लाइव सेशन ही आपके लिए लेकर के आ जाऊं बिल्कुल एक बार जोरदार तरीके से। तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए, आपको लाइव सेशन चाहिए, तो आप लोगों को इस वीडियो को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। और जितने भी आपके विद्यार्थी मिलने वाले हैं उन सभी से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। चैनल का नाम है अभिषेक खांडल फैन क्लब, ठीक है ना। चलिए साहब, बिल्कुल। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर, देखो आप लोग इसके बाद में आप लोग, मैं जैसे कह रहा था आपको अनअकैडमी के आप प्लस फीचर्स का भी यूज कर सकते हैं, आप प्लस पर भी जुड़ सकते हैं ना। अनअकैडमी का जो प्लस फीचर है आप उस पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको घर बैठे बिल्कुल शानदार तरीके से, जोरदार तरीके, मैंने कहा ना कोरोना आ गया तो भैया आप लोग थोड़ा सा घर रहकर ही पढ़े, सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल टेस्ट भी होना चाहिए, डाउट सेशन भी होने चाहिए। देखो एक होता है स्टडी, एक होता है सिस्टम से स्टडी, तो वो सिस्टम से स्टडी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हो। और बोले अभी अनअकैडमी में देखो आरएस का बैच आपके चल रहा है, बिल्कुल आरएस का देखो पेपर फर्स्ट आप देख रहे हैं, पेपर सेकंड आप देख रहे हैं, पेपर थर्ड आप देख रहे हैं, पेपर फोर्थ आप देख रहे हैं, इन सभी का आपके बिल्कुल प्लान चल रहा है भैया, ठीक है ना। इसके बाद में देख सकते हैं आप लोग आरएस का प्री मेंस का बैच अभी चल रहा है। इधर देखो प्री मेंस का बैच आपके 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है, ठीक है ना। ये आपके मेंस जीएस पेपर जो 1 है उसका बैच कोर्स आपके लिए आया है, ठीक है। ऐसे ही देखो आप टेस्ट सीरीज की भी बात करें, पुलिस का बैच भी है, सेकंड ग्रेड का भी है, फर्स्ट ग्रेड का भी है, सबके बैच हैं अपने वहां पर। आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, ग्राम सेवक वाले, राजस्थान पुलिस वालों की टेस्ट सीरीज तो आप ये दे सकते हैं टेस्ट सीरीज भी। इसके अलावा देखो आप लोग ये विजयी भव्य के नाम से आरएस मेंस वालों के लिए टेस्ट सीरीज, बहुत सोने पे सुहागा, ये तो बहुत ही जोरदार बात है भैया, ठीक है ना। तो ये भी टेस्ट सीरीज भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि अनअकैडमी अभी ये देखो ये वाले जो एग्जाम है ना, ये आपके ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ये वाले एग्जाम अभी आपके ट्रेंडिंग में है, और ये सारे एग्जाम भी आपके आते जाते रहते हैं भैया। तो ये ध्यान रख लेना, आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे को कौन सा खरीदना है, नहीं, आपको केवल सब्सक्रिप्शन लेना है। ये सारे आपके अपने आप ही चालू हो जाएंगे भैया, अपने आप ही चालू हो जाएंगे। आप तो सब्सक्रिप्शन ले लो केवल, और वो सब्सक्रिप्शन कितने का है, कोई बहुत महंगा नहीं, केवल और केवल 1 साल का 7,000 का, 2 साल का 8,400 का। मैं कहता हूं कि अगर जिस तरह आपके मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक है उसी तरह अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। 10 रुपए पर डे का खर्चा आता है, हाँ लगता एक बार है, लेकिन 10 रुपए पर डे का खर्चा आता है अगर लगाएं तो। पढ़ाई के लिए इतना तो खर्च करना बनता है भैया, ठीक है ना। ये तो चलो 1 साल और 2 साल की फीस है। अगर मैं आपको कोड दे देता हूँ, ये लो आप कोड ले लो HCAS10, अगर आप ये कोड लगा देते हैं तो फिर आप देखो आपको सीधे 10% का फायदा हो गया। इधर देखो 7,000 का 6,300, 8,400 का 7,560, कोड आपको लगाना है। आपको फ्री क्लास से लेनी होती है, जो फ्री होती है उनके लिए भी यही कोड है। आपको अगर 10% का डिस्काउंट चाहिए उसके लिए भी आपको यही कोड लगाना है। तो ये आप लगा करके और ज्वाइन कर सकते हैं भैया, ठीक है ना। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना, चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले लो। आप लोग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, मतलब कि आप अलग अलग स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये कोड आप लोगों को ध्यान रखना है। कोड है आपका, फिर बता देता हूं, कोड आपका क्या हो जाएगा। तो ये कोड है आपका SCAS10। देखिए आप लोग, यहां पर मैं कोड ही लिख देता हूं, आपका कोड हो जाएगा भाई SCAS10। तो ये कोड लगा करके और आप लोग अनअकैडमी पर ज्वाइन कर लो, समय को देखते हुए, ठीक है ना, आने वाली समस्याओं को देखते हुए। जिस तरह कोरोना फैल रहा है, घर में रह करके सुरक्षित रह करके बढ़िया तैयारी करनी है, जोरदार और सिलेक्शन लेना है भैया। और घर की तैयारी की तो होड़ ही नहीं होती ना, बढ़िया खा पी करके बढ़िया बिंदास लाइफ जी करके, माता पिता के पास में रह करके, घर वालों के पास में रह करके हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। तो फटाफट से सबसे पहले तो आप इस चैनल को अभिषेक खांडल फैन क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में मैं अभिषेक खांडल आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।